आए हुए हैं। और जो बात आप कह रहे हो कि जो नॉन सीरियस है, वो हम आप जैसे को तो नॉन सीरियस ही बताते हैं, क्योंकि पैसा इनके पास है। आपके उतने बड़े बड़े सेमिनार और पोस्टर बैनर और कन्विंसिंग नहीं हो पाएगी जितनी राहुल गांधी कर लेगा हराम के पैसे से। ये कर लेगा आपका राष्ट्रीय जनता दल वाले, लालू के बेटे, मुलायम के बेटे, जयललिता के खानदान, जो भी खानदान के लोग हैं राजनीति में, वो पैसा खर्च करेंगे। तो जब पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा कमाएंगे। तो जो बात आपकी है वो एकदम 100% सही है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सारी एनर्जी पहले उसी चीज पे तो क्यों ना लगाएं जो सारी अव्यवस्थाओं की जड़ है, इलेक्शन प्रोसेस। आप इतनी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो कौन कौन सी चीज होगी? मैं आपकी बात का जवाब दूं क्या? जी दीजिए। पहले तो मैं आपने जो मुद्दा उठाया है कि राजनीति में अपराधी लोग हैं, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि 2019 में जो पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एडमिशन के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें 29% तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध बहुत ही गंभीर अपराध, हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, रेप जैसे अपराध हैं। ठीक है ना? जी। और सभी पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं अपराधियों को जो है ना वेलकम कर रही हैं, और यदि इन अपराधी में कास्ट और रिलीजन का तड़का लग जाए तो सोने में सुहागा है। सही है, बिल्कुल सही। उसके जीतने की संभावना यदि नॉर्मल केस में है तो उसकी 3 गुना है, और यदि उसमें रिलीजन और कास्ट का तड़का भी लग गया तो 5 से 10 गुना उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो आज जो है एक जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज एन के एन प्रकारेण अपना सत्ता स्थापित करना चाहती हैं, उनको जो है ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि वो आसानी से चुनाव जीत के उनके सत्ता बनाने की उसको वो कर रहे हैं। ठीक है ना? अब दूसरी बात आप सोचिए कि ये सभी लोग भिखारियों जैसे, मैं भिखारियों का वर्ड जानबूझ के लिए यूज कर रहा हूं, जैसे भिखारी जो है ना बेचारा बैठता है, अपना एक फड़ डालता है और जो जाए तो डालता हुआ निकल जाए भी उसको, राइट? आजकल पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति इन भिखारियों जैसी नहीं हो गई है कि सब लोग अपना अपना फड़ खाले हुए हैं, और जो भी आ जाए किसी दूसरी पार्टी से उसको एकदम बिल्कुल लेने के लिए तैयार हैं, उसको नोट भी देने के लिए तैयार हैं, उसको कैबिनेट रैंक भी देने के लिए तैयार हैं, उसको किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष बनाने के लिए भी तैयार हैं, और चुनाव में टिकट देने के लिए भी तैयार है, राइट? अब आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति आपकी पार्टी में आ रहा है वो अपने स्वार्थ के कारण आ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी में आने से उसको जीत भी मिलेगी और बाद में जो है ना उसको पॉलिटिकल जो है ना मंत्री भी बन जाएगा या कारपोरेशन का अध्यक्ष बन जाएगा। तो इस लालच से वो आपके पास आ रहा है और साथ में धन भी मिल रहा है। ठीक है ना? अब व्हाट अबाउट जब अंदर से भीतर घात कुछ हो जाती है, आप उसे भीतर घात कहते हैं, आपने तो बाहर से घात कर दी है। यदि अज्यूम करिए सिराज जी, आप जो है ना मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए बड़े कर्मठ कर्मचारी के तहत, और आप जो है ना वर्षों से लगे हुए हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से जिसका कोई लेन देन नहीं है, आपकी पार्टी का भी नहीं है, और आपके सिर पे जो है ना उसको पटक दिया जाए, तो ये बाहर से घात नहीं कर दिया आपने? जी। मतलब उस व्यक्ति का जो कि जिसने वर्षों से तपस्या की है और मेहनत की है, उस पर आपने जो है ना बाहर से घात कर दी। अब वो बेचारा भीतर से घात कर देता है तो आप उसको कहते हैं कि साहब जो है ना भीतर घात हो गई है। ठीक है ना? अब सवाल ये है कि आपने एक बहुत ही वैलिड मुद्दा कहा है कि ये आपकी बात क्यों मानेंगे, क्योंकि इनके पास धन है। वो धन का जो है चाहे फ्रीबी बांटे, चाहे साड़ी बांटे, चाहे जो है दारू बांटे, और उसका से जो आपने पोस्टर और वो सब कहा है, और मीडिया का भी यूज करके उनकी जीतने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो आपकी सलाह जो है ना तेल लेने जाए, उन्हें तो जीतने से लेना है, राइट? तो वो आपकी बात क्यों माने, मुद्दे की बातें आती है। तो उसके लिए ही हमारा ये कहना है कि यदि हम सब लोग जितने भी लोग हैं सब जुड़ जाएं अपन आपस में, जो ठीक सोच रखते हैं, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में सभाएं करें, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जो है ना चर्चा करें, वीडियो बेस्ड चर्चा करें, जहां फेस टू फेस संभव है वहां फेस टू फेस करें,
जब आप कहें तो हम भी वहां पहुंचकर उनसे फेस टू फेस हो जाएंगे और हम उनसे कहें कि भाई आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें इसे 1 महीने में 1 करोड़ तक पहुंचाना है, ये टारगेट है, राइट। जब आप 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे तो आप जो है आपको ना चक्का जाम करने की जरूरत है, ना आपको कहीं जब घर से बाहर निकलने की जरूरत है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है उस फार्मूला का यूज करिए कि हम थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और साथ में छोटा सा वीडियो चलाएंगे जिसमें उस महीने की, उस सप्ताह की मांग होगी, उस वीक की या फोर्टनाइट की मांग होगी, राइट। यदि इतने जो है ना लोग जो है एक साथ ये बात कहेंगे तो ये सम्मानीय अपराधी काले अंग्रेज, ये अंधे भी होंगे तो इनको दिखने लग जाएगा और ये बहरे भी होंगे तो सुनाई देने लग जाएगा, और यदि ये नहीं सुनेंगे तो ये वो नहीं रहेंगे जो हैं। और हमारा इसमें एक चीज और भी मानना है कि हमें, यदि वो हमारी बात मानते हैं तो अगले वीक हम उनका जो है ना सराहना करें, उनके फेवर में जो है ना वीडियो जारी करें, उनके जो है ना फेवर में जो है दीप भी जलाएं और थाली बजाएं। अब अज्यूम करिए कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो हमने तो ये कसम खाई हुई है कि हम रोड पे उतरेंगे नहीं। तो हम सब लोग अपने ही छत पे काले बैंड बांधें, काला झंडा दिखाएं, दीपक जलाएं और जो है ना कहें कि ना तो हम आपकी भर्त्सना करते हैं, हम आपके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, चाहे आप टैक्स पेयर की बस भेज के, टैक्स पेयर के कॉस्ट पे बस भेजें, हमें नाश्ता कराएं, हमें लंच कराएं, हमें डिनर कराएं और साथ में 500 रुपए जो है ना एक्स्ट्रा दें, तो भी हम भीड़ बढ़ाने के लिए या अदरवाइज आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे और ना ही आपको हम अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे। और जब आप हमारे क्षेत्र में आएंगे तो हम अपने ही चबूतरे पे, अपने दरवाजे पे, अपने जो है ना छत पे खड़े होके, जैसे कहा गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, हम भी कहेंगे सम्मानीय अपराधी काले अंग्रेज वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। यदि हम ये माहौल 2021 में या जनवरी 2022 से पैदा कर पाएंगे तो इनका जो चुनाव तक का समय पारित करना, इनके पास करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और इन्हें ये एहसास हो जाएगा कि ये उचित बात है, इस पे विचार भी किया जाए, इसे पालन भी किया जाए। तो सराज भाई आप बताइए कि आप इस बात से सहमत हैं जो मैं कह रहा हूं? मैं आपकी जो है जो भी मुद्दे हैं, मुद्दे आप कार्यशैली की बात कर रहा हूँ। कार्यशैली जो आपकी है वो कार्यशैली जो आप कह रहे हैं कि ये अपराधी लोग जो है ये सुधर जाएंगे, सबसे पहले तो नहीं, आप सुधरेंगे नहीं। हम तो कह रहे हैं, हम उन्हें मानने के लिए विवश कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो नहीं मानेंगे तो उनको एक एक दिन बिताना मुश्किल जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि 45% जो है सांसद जो है 42%, कितने 42%, हाँ 42%, 42% जो है सांसद हैं। तो अब अगर आप ये देखा जाए तो 42% जो सांसद हैं जो क्रिमिनल हैं, वो अपराधी हैं, हाँ, वो अपराधी हैं, हाँ। वो खुद से नहीं आए हैं। मेन चीज है उनको प्राश्रय दिया गया है राजनीतिक दलों का। तो अगर जो राजनीतिक दल के अध्यक्ष और मेन नुमाइंदे हैं वो जड़ पे अगर हम चोट करें, हम इलेक्शन सिस्टम पे चोट करें, वो आदमी टिकट देने के लिए ही ना बचे। अगर नरेंद्र मोदी की पार्टी में कोई अपराधी है तो मैं समझता हूँ वो अपराधी कम जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी ज्यादा जिम्मेदार है। कांग्रेस में अगर कोई अपराधी है तो राहुल सोनिया ज्यादा जिम्मेदार है, वो अपराधी कम जिम्मेदार है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी सब बातों से हम सहमत हैं, कार्यशैली ऐसी होना चाहिए कि हम पत्ते न हिलाएं, हम जड़ पे चोट करें। ये थाली बजा के और दीपक जला के और वीडियो बजा के चला के, और यदि नहीं मानते हैं तो काले झंडे और वो करके और काले अंग्रेज वापस जाओ, इस स्लोगन के माध्यम से क्या हम, यदि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो शायद हम इनको हिला पाएंगे, वो हिल जाएंगे। नहीं, हम हिलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको नेस्तनाबूद करना है। नहीं, नेस्तनाबूद बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ऐसा है, हाँ, अपनी तो साली एक सीट जीतने की औकात नहीं है, ठीक है ना, वो औकात बनाई जाए ना। अरे जस्ट वो जब बनेगी तब बनेगी, उसको छोड़िए। तो जिनकी औकात है, यदि हम उनको विवश करें
और उनके माध्यम से ही यदि वो हमारी बात मान लेते हैं तो उनको 2024 में जिता देंगे। विवश होंगे। अब इसका जीता जागता एक उदाहरण लीजिए। दिल्ली में केजरीवाल पैदा हुआ, केजरीवाल ने क्या आपकी तरह लोगों को जो है ये आईना दिखाया कि तुम अपराधी है? उसने ये कमीनापना किया, उसने भी अपराधी उतार दिए और चुनाव जीत लिया। अब चुनाव जीत के सबकी नाक में दम कर रहा है। अब अगर वो अच्छा आदमी है तो वो उन एजेंडों को लागू कर दे जो अच्छे एजेंडे हैं राष्ट्र हित के। ऐसे ही आप जो है वो व्यवस्था बनाओ कि एक बड़ी लकीर खींचो ना। देखिए बड़ी लकीर आप जो है ना 2024 में खींचने की कोशिश करिए। अभी तो इन्हीं से कराने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी ये आपके द्वारा चुने हुए लोग हैं। इनका ये काम है कि आपके द्वारा चुने हुए तो आप भी क्या रूप नियम कानून बनाएं। गुप्ता जी एक बहुत कड़वी बात सुन लीजिए। जो काम आप कर रहे हैं, जो स्टाइल से कर रहे हैं, उस स्टाइल से जो है आप बिल्कुल कामयाब हों, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उस स्टाइल से आप देश और समाज के लिए बड़ा काम ना करके आप अपने लिए जरूर बड़ा कर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे आदमी को कोई भी राजनीतिक दल जो है अपनी पार्टी से राज्यसभा और लोकसभा भेजेगी। अक्सर यही होता है। अभी अपना हित छोड़ दीजिए, इसके हित की बात करिए। आप तो अभी देश के हित की बात करिए। अपना हित करना होता तो जो है ना ये सब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कहीं पे जो है दूसरी कोई चीज कोशिश करते, वो अपना हित नहीं करना। बात ही नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है मेरी बात का। ये जवाब है। IAS अधिकारी, मैंने आपसे पहले इंटरव्यू में भी यही बहस की थी। सब लोग अपनी सर्विस के टाइम में किसी न किसी का हित करते हैं और फिर उसका पारितोषिक लेते हैं। जो लोग नहीं करते हैं, निष्पक्ष होते हैं, वो लोग आफ्टर रिटायरमेंट काम करते हैं और उसके बदले में उनको इनाम मिलता है। व्यवस्था कहाँ बदल पाएगी? हम जो बात अभी अपन पूरी बात जो है ना व्यवस्था बदलने की तो कर रहे हैं, अपने दम पे भी और इनकी दम पे भी। नहीं, उनका दम ही नहीं लेना जो नकारात्मक लोग। नहीं, देखिए वो नकारा होने के बावजूद भी आपके द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधि हैं। हमारे द्वारा थोड़ी चुने गए हैं। नहीं, देखिए प्रजातंत्र में तो मेजॉरिटी ने जिसको चुन लिया वो सबके द्वारा चुनाव ही माना जाता है। भाई अब आप तो फिर यहीं पे हथियार डाल दीजिए। जब नहीं, हथियार नहीं डालना है, हथियार नहीं डालना है। नहीं, हथियार नहीं डालना है। ये कहना है कि आप चूंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो 2022 से 2024 के बीच में आप ये सब काम करिए, और यदि आप नहीं करेंगे तो हम आपको विवश करेंगे और फिर आपको 2024 के चुनाव में हराएंगे, राइट। लेकिन यदि आपने वो सब काम कर दिए तो हम आपको जिताएंगे। क्या प्रॉब्लम है? कौन सा नेता? अब आपको मैं बताऊं, मैं तो पत्रकार हूं ना, मैं तो सारे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों सबसे मिलता हूं। अगर हम कोई जनहित की बात कहते हैं, राष्ट्र हित की बात कहते हैं, सब एक नंबर के कमीने हैं, कहाँ मानते हैं? आप डीजीपी रहे हो। नहीं, लेकिन आप उनको हमने व्यवस्था करने का फार्मूला भी तो दिया है ना सर। मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास जाता हूं कि ये अन्याय हो रहा है गरीब आदमी का, इसका मकान जो बदमाशों ने छीन लिया है, इसमें आपको मदद करना चाहिए। वो उल्टा उन लोगों की मदद करता है जिनसे पैसे ले लिए हैं। कहाँ जाएंगे आप? ये प्रॉब्लम तो सही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ना। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना। रूल ऑफ लॉ कहाँ है जब रूल बनाने वाले अपराधी हैं, रूल बनाने वाले व्यापारियों के चमचे हैं, रूल बनाने वाले ही सांप्रदायिक सोच वाले हैं, रूल बनाने वाले ही तुष्टीकरण करने वाले हैं, रूल बनाने वाले ही आरक्षण की बात करने वाले हैं, तो कहाँ से होगा? ये बताइए, मतलब है क्या अगर इलेक्शन सिस्टम सुधर जाए तो देश सुधर। एक मिनट। अल्टीमेटली हमें अपनी चुनी हुई सरकार से, जब तक वो सरकार है, हमें संवाद का एक प्रभावी तरीका निकालना पड़ेगा जिसमें वो आपको नजरअंदाज ना कर पाए। अरे सुन तो ले बड़े भाई, किसान भाई लोग 13 महीने तक 750 किसान मर गए, सड़क पे बिजली, पानी और ठंड में सूख गए। वो तो उनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी, या इलेक्शन थे इन लोगों ने जो वापस ले लिए कानून, नहीं तो इन्होंने किसी की तो सबकी तो ऐसी तैसी की है चुनी सरकार ने। नहीं, लेकिन आपने तब तक ये नहीं किया ना कि आप जो है ना उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और हर दिन आप उनको जो है ना मजबूर कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि काले अंग्रेज वापस जाओ।
हम कह रहे हैं कि वो एनर्जी वहां वेस्ट करने के बजाय अगर हम जो है चुनाव प्रक्रिया सुधार दें, अपराधी नहीं, को चुनाव प्रक्रिया कौन सुधारेगा? कानून तो इन्हीं को बनाना है ना, इन्हीं को तो विवश कर रहे हैं ना, इन्हीं से तो अपील कर रहे हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हो सर। ये तो चुनाव बनाने एक काम तो जो है ना, हाँ, आप ये कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और भी काम किए जाएं तो वो भी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस फेवर में हूं। यदि हम में से ही कुछ लोग इस फेवर में है कि नहीं हमें धरना देना है तो वो भी किया। यदि देखो जस्ट ए मिनट, यदि बाद में लगता है कि जरूरत है तो जितने थाली बजाने वाले हैं या वो जो है यदि उनमें इतनी शक्ति आ जाती है और वो जाके जो है पार्लियामेंट पे धरना दे सकते हैं और वहां धरना दे सकते हैं तो फिर वो भी आजमाया जाए। अब आपको मैं एक बात कहूं, छोटे होने के नाते हमने भी फील्ड पे बहुत काम किया। मैं एक बात आपको कहूं, आप 1 करोड़ सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो बड़े भाई। हम कह रहे हैं सिर्फ 50,000 आदमी अगर आप इंडिया में इकट्ठा कर लो, 50,000 आदमी 1 करोड़ को बोले। यदि हम सब अच्छी सोच वाले व्यक्ति अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में सिंसियरली मेहनत करेंगे तो आप तो कह रहे हैं 1 करोड़ 25 करोड़ और 100 करोड़ भी हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं सर, आप वो लेकिन हम सबको जो है ना ये सोच, एक जैसी सोच रखना पड़ेगी। अपने स्वार्थ से उठ के, अपनी पार्टी से उठ के हमें जो है ना अपने प्रभाव क्षेत्र में सिंसियरली अपील कराना पड़ेगा। गुप्ता जी मैं तो आपको नेता मान रहा हूँ, और बताइए इससे बड़ी बात नहीं कहेंगे? नहीं, हमारे हम नेता है ही नहीं और नेता हम बनना भी नहीं चाहते। तो हमें नेता मान लीजिए फिर। 50,000 आदमी आ जाए, देखिए नरेंद्र मोदी से इस्तीफा ले लूंगा, चैलेंज है। और बताइए 50,000 आदमी। हम ये कह रहे हैं कि यदि अच्छी सोच के लोग अपने प्रभाव क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो मेहनत रंग लाएगी। खड़े हो जाए, नया इलेक्ट्रॉनिक मशीन को छोड़कर डिजिटल चुनाव होना चाहिए और सारे नेताओं की फोटो जो है व्हाट्सएप पे हर बच्चे के फोन पे जाना चाहिए और डिजिटल वोटिंग होगी। कोई पैसा नहीं खर्च होगा, कोई पुलिस नहीं लगेगी। तो देखिए 24 में ही चुनाव जो है डिजिटल होगा, ये मेरा दावा है। तो हम उसका प्रयास अभी से चालू करें ना, अभी से चालू। उसी लाइन पे आप आइए ना, आप आइए। उसी लाइन पे तो आ ही रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि न केवल चुनाव, हम तो 25 चीजें एक एक करके ढेर सारी चीजें लाएंगे और साथ में जो है ना हम ये भी कह रहे हैं कि ज्वाइंट मैंडेट मॉडल के तहत हम आपको समृद्धशाली भी बनाएंगे। बस यहीं पे हम असहमत हैं आपसे, क्योंकि एक साथ अगर आप 25 चीजें देखो ऐसा है, वो काम अलग कर रहे हैं, ये अलग टीम करेगी, वो अलग काम कर रहे हैं, तो सब अपने काम करने दिया जाए ना। ये टीम थोड़ी काम कर रही है वो। मान्यवर ये गड़बड़ इसलिए है। नहीं, एक बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका पेट खाली है उसका पेट तो बढ़ना पड़ेगा ना आपको। किसका पेट खाली है भाई? पब्लिक जो है, जिसको जो है ना अभी वो गरीबी में रह रही है, यदि उसे भरपेट मिलेगा तो उसका कोई आसानी से वोट नहीं खरीद पाएगा। उसे टीवी बांट के आप वोट नहीं ले पाएंगे, आप उसे दारू बांट के वोट नहीं ले पाएंगे उससे। मान्यवर मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब माइंड डाइवर्ट करने वाली चीजें होती हैं। हम इन चीजों से सहमत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक चीज से 25 चीजें सुधर सकती हैं, तो सब लोग पूरी शक्ति उस चीज को सही करने में लगाओ, ना कि 25 चीजों में। जब नहीं, मेरा एक देखो, जैसे अज्यूम करिए जिसको आप एक चीज मान रहे हैं, जितने लोग सहमत हैं उसमें लगे रहें, दूसरे काम दूसरे लोगों को करना है ना, उससे आप कह रहा हूँ एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम उसको समझ रहे हैं ना कि वो भी देश के लिए जरूरी है। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, हर आदमी अपना अपना एजेंडा लेगा तो कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिराज भाई देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सब लोग अपना अपना काम करते रहें, जो कॉमन चीज है उसमें साथ में आ जाए। जैसे अज्यूम करिए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना ढेर सारी जो है ना लोग खड़ी कर रहे हैं, इससे किसका भला होने वाला है? तो भैया तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी कर लो और इस मुद्दे पे जो है ना समर्थन अपने प्रभाव क्षेत्र को जो है ना जोड़ो। चलिए ठीक है सर, उनसे थाली बजवाओ, उनसे दीपक जलवाओ, उनमें वीडियो दिखाओ। चलिए इस मुद्दे पे हम फिर बात करेंगे। जरूर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आपने जो बताया मैं उसको देखता भी हूँ, है ना। ओके, जय हिंद।